जय माता दी बच्चों। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हमने डिसाइड करा है कि इस पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक क्लास के अंदर हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। हम इस टॉपिक में रेजिस्टेंस क्या होता है यहां से स्टार्ट करके रेजिस्टेंस क्यों होता है, दो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ सकते हैं, उनमें जो आप जब रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, उनके फॉर्मूले क्या है, कैसे डिराइव करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर 10th स्टैंडर्ड्स के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत से। और शुरुआत कहां से? वही कि रेजिस्टेंस क्या होता है और क्यों होता है। तो भैया ध्यान से देखना, हमने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में भाई एक बैटरी है, एक वायर है, साथ में हमने कोई एक चीज ले ली, डिवाइस ले ली। इट मे बी ए स्मॉल मोटर, छोटा सा बल्ब ले लिया हमने कोई बैटरी के साथ लगाने के लिए। कोई भी एक ऐसी चीज ले ली जिसके अंदर जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हमने छोटे से एलईडी बल्ब ले लिए, मोटर ले ली, छोटा फैन ले लिया। ठीक है, अब उसमें एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस है उसके अंदर। क्या रेजिस्टेंस? सुनो, अब मेरे पास एक बैटरी थी और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V से लिख लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस V था तो I करंट जा रहा था। अब I करंट जा रहा था तो यहां पे R रेजिस्टेंस था। अब क्या होता है ये रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो टेंडेंसी है जो अपने अंदर से करंट को जाने से रोके। इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कि भाई अगर किसी के अंदर से करंट जा रहा है तो वो कह रहा है भैया मेरे अंदर से मत जा भाई, तू इस चीज को, इस अपोज को क्या कह रहे हैं? इस अपोज को हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब जैसे हमने सुना हुआ यार, जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, उल्टे तरफ चल रहा होता है। तो जब करंट चल रहा होता है तो उसमें एक अपोज चल रहा होता है कि भैया हमारे अंदर से करंट ना निकले, उस चीज को हम रेजिस्टेंस कहा करते हैं। ठीक है जी, अब हमने इतना तो सुना हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ये हम सबको पता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है V अपॉन I। अब रेजिस्टेंस की यूनिट को हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस की यूनिट को हम ओम मानते हैं। ओम्स लॉ से आया था तो ओम मान लिया, और ओम को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई तुम्हारी 10th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि डिफाइन 1 ओम। एक ओम को डिफाइन करो, तो एक ओम को कैसे डिफाइन करोगे? तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यहां से लिया मैंने, अपॉन में 1 एम्पियर। तो भाई तुम्हें इतना पता ही है क्या एक आंसर कब आ सकता है? मतलब मैं कह रहा हूं कुछ x बाय y है, a बाय b है, v बाय i है, मान लिया जाए उसका आंसर एक आ रहा है, तो एक आंसर कब आ सकता है? जब 1/1 ओम। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे? बिल्कुल सिंपल, धीरे धीरे सुनो। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करूं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं और 1 एम्पियर का करंट भाग जाए, 1 करंट का करंट चलने लग जाए, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम माना जाता है। फिर से सुनो, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड on applying 1 volt of potential difference, then resistance is said to be 1 ohm। ठीक है जी, अगर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो जाए तो उस चीज का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम माना जाएगा, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो भाई मेरे ख्याल से साइंस हैव नो लैंग्वेज बाउंड्री। किसी कोई लैंग्वेज बाउंड्री तो साइंस की है ही नहीं। साइंस तो भैया जब समझ में आती है जब अपनी भाषा में बोलेगी, अपनी भाषा कोई भी हो, अपनी भाषा में चलाएगी तभी साइंस चलेगी। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 1 ओम क्या होता है। 1 एम्पेयर का करंट पास हो जाए अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर, तो रेजिस्टेंस क्या कहलाया जाता है? 1 ओम कहलाया जाता है। तो अब तक हमने दो चीजें पढ़ ली, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है और 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं। अब यहां पर एक बात आती है, रेजिस्टेंस होता क्यों है? एक वायर के अंदर से करंट जा रहा है, जैसे मान लिया जाए अभी तुम देख रहे हो मेरे माइक के अंदर से करंट निकल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो माइक के अंदर से जो करंट निकल रहा है उसमें भी भैया एक अपोज आ रहा होगा कि भैया मेरे अंदर से मत निकल रहा, नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर से निकल। तो
क्यों नहीं चाहता भाई? उस ना चाहने को, उस अपोज को मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं चाहता? तो इसका एक बहुत अच्छा शुद्ध भाषा में एक आंसर है, ध्यान से सुनो, साइंटिफिक भाषा में सुनो। देखो, हम सबको पता है मैंने क्या बनाया, मैंने एक वायर बनाई है, वायर का थोड़ा बड़ा करके बना दिया, वायर बनाई है। हम सबको पता है वायर है, वायर के अंदर खूब सारे एटम होंगे, एटम है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। एटम है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा भाई। न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, वायर थी। अब मैंने इस वायर के अराउंड बैटरी लगा दी, ठीक, तो बैटरी लगा दी, तो बैटरी का पॉजिटिव, सबको पता है बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है और छोटा डंडा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैंने जैसे ही बैटरी लगाई, अब क्या होगा, अब हो गया गजब। गजब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज के, ये भी पता है हमें, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो बाहर वाले पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे कि भाई मैं भागूं, वहां ज्यादा अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। वो बाहर वाले जब पॉजिटिव में जाना चाहेंगे तो क्या होगा, जब वो बाहर, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस इनको रोकेंगे कि भाई मत जा यार, हम भी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं मैं तो भागूंगा, वहां पे मुझे ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये आपस में दूसरे को रोकना शुरू करेंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा भाई मत जा, ये इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा भाई मत जा। इस मत जाने वाली टेंडेंसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब की जो 10th की एनसीईआरटी में, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, पहले की जो 10th की एनसीईआरटी थी, यहां उसमें तो एक बैक क्वेश्चन था इसके ऊपर कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसमें एक आंसर था, द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं उनको न्यूक्लियस रोक रहा होता है, उनको प्रोटॉन रोक रहे होते हैं कि मत जाओ हमारे अंदर को छोड़ के, हमसे छोड़ के मत जाओ। उस ना जाने वाली टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक मेरे ख्याल से तुम्हें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करे समझ में आ गए होंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट क्या है, एक ओम किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस क्यों होता है। अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ये क्लास कि तुमने जी कुछ देख रहे थे यूट्यूब पे साथ साथ खुल के, एंटरटेनमेंट के बिल्कुल नहीं होती हमारी क्लासेस, ठीक है, प्योर पढ़ाई है। तो इसलिए तुम्हें भैया पढ़ाई के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साथ साथ तुम पेन कॉपी तैयार रखो, नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं, ध्यान दो। तो देखो बच्चों, आगे मैं क्या करा रहा हूं, मैं तुम्हें दो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर तुमने 11th 12th में साइंस ली तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी तुम्हारे लिए, ध्यान से देखो। देखो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्या है, एक बल्ब, मान लो मेरे पास एक बल्ब है, ठीक, बल्ब में रेजिस्टेंस होता ही है। और मैं अपने क्या कर रहा हूं, मैं उस एक बैटरी लेकर, वो जो 5 रुपए वाली बैटरी आती है वो लेकर, 5-10 रुपए का सेल होता है, उससे उस बल्ब को जला रहा हूं, ठीक है जी। अब एक दूसरा बच्चा भी आ जाता है, वो कहता है जी मेरे पास भी बल्ब है, उसमें भी रेजिस्टेंस है, उसको भी जला दो। अब उसको भी जला दो तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहले तो मेरा ये सर्किट था ही था, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है मेरे, एक तो मैं उस बच्चे का भी बल्ब लूं, अपने बल्ब के साथ जोड़ लूं और इसको चला दूं, ये भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, मैं क्या करूं, मैं यहां से दो तार निकालूं, अपना बल्ब भी उस तार में जोड़ लूं और उस बालक का बल्ब भी उस तार में जोड़ लूं। दो ऑप्शन है मेरे पास। फिर से सुन लो, मेरे पास जब तक एक सिंगल बल्ब था कोई दिक्कत नहीं है, जाके बैटरी में अटैच मार दिया, बल्ब जल रहा है, ठीक है, सिंगल रेजिस्टेंस था, कोई दिक्कत नहीं है, अटैच कर दिया, चल जो भी काम हो रहा है भाई, करंट जा रहा है। मगर अब क्या करा मैंने, अगर मेरे को दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस या शॉर्टकट में कह सकते हैं बल्ब मुझे जोड़ने हैं एक सिंगल सोर्स से, तो भैया मैं दो तरीके से जोड़ सकता हूं, या तो मैं उसमें से एक वायर निकालूं, दोनों को उसके अराउंड अटैच कर दूं, या मैं उसको ऐसे अटैच कर दूं, पहले एक बल्ब उसके साथ दूसरा बल्ब और उसके साथ ऐसे करके अटैच कर दिया। अब भैया क्या होगा, अब ये दो तरह की जो कॉम्बिनेशंस हैं ये दिमाग में बिठा लो। इस तरह की कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और इस तरह की कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ है कि मेरे पास एक बैटरी थी, उसमें से एक वायर निकली, एक रेजिस्टेंस
दूसरा रेजिस्टेंस और फिर वायर को ऐसे कर दिया गया। इस चीज को क्या बोला गया? इस चीज को हमने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है कि भाई हमारे पास एक बैटरी थी, उसमें से वायर निकली, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया। इस तरह के रेजिस्टेंस को, इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों में भैया बहुत अंतर है। इन दोनों तरह की कॉम्बिनेशंस में भयंकर रूप का अंतर है। ध्यान से देखो, वो जो अंतर मैं बता रहा हूं उसको अपने मन में बिठा लो। ध्यान से देखो, यहां V वोल्ट की बैटरी थी, I इसमें से करंट निकला। V वोल्ट की बैटरी थी, I इसमें से करंट निकला, यहां पर भी करंट गया I, यहां पर भी करंट गया I, और वो I करंट वापस आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मगर जो V वोल्ट की बैटरी थी, मान लो मैं कहता हूं ये 5 वोल्ट की बैटरी है, क्या एक बल्ब को 5 वोल्ट मिल रहा है? इस बल्ब को 5 वोल्ट मिल रहा है? क्या इस बल्ब को 5 वोल्ट मिल रहा है? नहीं, इन दोनों को मिला के 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या V वोल्ट है? नहीं, इसके अंदर V1 वोल्ट मान लो और इसके अंदर V2 वोल्ट मान लो। ध्यान से देखो, इस तरह के कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हुआ है? करंट सेम रहा है मगर पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया। यहां पर V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बात अलग है। V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल दोनों मिला के V के बराबर होंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर V1 है, यहां V2 है, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस। R1 रेजिस्टेंस में करंट कितना गया? I। R2 में भी कितना गया? I। वापिस भी कितना आ गया? I करंट आ गया। तो भाई सीरीज में, यहां पर नोट करो, सीरीज के अंदर हमेशा क्या होगा? करंट सेम रहेगा। सीरीज के अंदर क्या होगा? करंट सेम रहेगा मगर पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और होगा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और होगा। जैसे ही कभी भी तुम्हें बोला जाए कि भैया हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है और सीरीज में लगे हुए हैं, तुम्हारा दिमाग एकदम टनक जाना चाहिए। क्या कि भैया अगर सीरीज में लगे हुए 2 रेजिस्टेंस तो दोनों में सेम करंट जा रहा होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा सीरीज के अंदर। मगर यही चीज अगर मैं पैरेलल के लिए सोचूं तो ध्यान दो, मैंने एक बल्ब से, एक बैटरी से 2 बल्ब जोड़ दिए थे। एक ऐसे जोड़ दिया, दूसरा मतलब एक ही, मान लो ये मेरी बैटरी है, एक बल्ब मैंने ऐसे जोड़ दिया, दूसरा बल्ब मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, अब इस बल्ब को कितने मिल रहे हैं? 5 वोल्ट। इस बल्ब को कितने मिल रहे हैं? 5 वोल्ट। दोनों 5 वोल्ट के डिफरेंस में लगे हुए ना, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है। तो यहां ये कितने पे लगा हुआ है? 5 वोल्ट के डिफरेंस पे लगा हुआ है। ये कितने पे लगा हुआ है? 5 वोल्ट के डिफरेंस पे लगा हुआ है। तो पैरेलल में क्या होता है? अगर ये V वोल्ट है और यहां से I करंट निकल रहा है, अगर ये V वोल्ट है और यहां से I करंट निकल रहा है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, पैरेलल में क्या होगा? यहां पर अगर V वोल्ट है तो ये भी V वोल्ट होगा और ये भी V वोल्ट ही आएगा, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा। मगर जो करंट मेरे पास आया है वो कुछ इधर चला जाएगा, मतलब यहां पर आने के बाद कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर जो करंट आएगा वो I1, यहां पर जो करंट आएगा वो I2, दोनों मिलेंगे और फिर से I बन के वापस आ जाएंगे। देखो कितना बड़ा अंतर आएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्ट जुड़ते चले जाते हैं। पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो, जैसे एक रेजिस्टेंस है, जैसे मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनो। जैसे मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक, बहुत ध्यान सुनना, अल्टीमेट चीज यही है, ठीक। ये एक रेजिस्टेंस है, मुझे इसमें दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ना और सीरीज में जोड़ना है, तो मैं इसके आगे जोड़ दूंगा, ये सीरीज में जुड़ गया, ठीक। अब तुम मुझे को पैरेलल में जोड़ के दिखाओ, तो पैरेलल में क्या करूंगा? मैं इस रेजिस्टेंस के साथ दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा। अब देखो पैरेलल की सबसे बड़ी निशानी क्या है? पैरेलल के अंदर एंड से एंड मिलता है, दोनों एंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये पैरेलल रेजिस्टेंस है, ठीक। और सीरीज की क्या है? सीरीज में एक एंड ही मिलता है, मतलब वायर आ रही थी, एक एंड इसमें गया, उसका दूसरे एंड में इसको अटैच करा, फिर आगे वो निकल गया।
पैरेलल में क्या होता है, दोनों एंड आपस में अटैच हो जाते हैं, ये इधर बांधते हैं, इधर बांधते हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल, और ये वाला क्या था, सीरीज था। दोनों में अंतर क्या बताया मैंने, सीरीज के अंदर क्या बताया मैंने, सीरीज के अंदर मैंने बताया कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन करंट बदल जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम जाएगा मगर करंट बदल जाएगा। सीरीज में करंट सेम रहेगा मगर पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। सबसे पहले इस चीज को ढंग से नोट कर लो, समझ में ना आए तो भैया एक बारी दोबारा से इस चीज को देखने की कोशिश करो तो क्लियर होगा। ठीक है जी, हम आगे चल रहे हैं, इसको दोबारा से एक बारी समझाएंगे और साथ साथ इनके फॉर्मूले डिराइव कराएंगे। ठीक है जी, ध्यान दो। देखो बच्चों, हम एक एक करके समझ रहे हैं, एक एक करके इनके फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास एक बैटरी है 20 वोल्ट की, उससे करंट निकला है, वायर निकाल के तुमने क्या करा, दो रेजिस्टेंस में जोड़ दिया है, यहां से आई करंट गया, यहां पर भी रेजिस्टेंस पहले में R1 में आई करंट ही आया है, R2 में भी आई करंट ही आया है और आई करंट ही वापस आ गया है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हों तो उनमें करंट सब में सेम रहता है, पूरे सीरीज में करंट सेम रहता है, मगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, V2 है। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, वो बात अलग है। V1 और V2 को अगर मैं मिलाऊंगा, अगर मैं V1 को और V2 को ऐड करूंगा तो V वोल्ट आ जाएगा। एक बारी ध्यान समझ लो, ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों को मैंने रेजिस्टेंस को दो लिए, तुम 3 4 5 10 जितने मर्जी ले लो, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज की दो बड़ी बात, करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सी एक बात करी, क्या कि टोटल V इज इक्वल टू टोटल I इंटू टोटल R होता है। ये मुझे पता है, कैसे पता है जी, ओम्स लॉ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, यहां पर V1 इज इक्वल टू IR1 होगा, इक्वेशन नंबर 2, यहां पर V2 इज इक्वल टू IR2 होगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, एक बारी V इक्वल टू IR सारे में लगा दिया, एक बार यहां लगा, एक बार यहां लगाया। अब V1 V2 तीनों की वैल्यू है, इधर रख दो। V की वैल्यू IR, इसकी वैल्यू IR1, इसकी वैल्यू IR2, IR I लिया कॉमन, R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, देख लो आराम से, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया किस चीज के लिए, कि भैया कभी भी अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हो तो मुझे उनको कैसे, उनके वैल्यूज को कैसे ऐड करना है। सिंपल सी, जो भी इसकी वैल्यू है और जो भी इसकी वैल्यू है, इन दोनों को जस्ट ऐड कर देना है। जस्ट ऐड कर देना है मतलब, जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, और भैया 10th क्लास के अंदर ना ये डिराइव करने को आता है, ये मत सुना ड्राइव करने को नहीं, ड्राइव करने को आएगा कि कैसे ये फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, कैसे आया ये सीरीज के लिए रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, निकाल के दिखाओ। ठीक, ध्यान दो, जैसे मान लिया जाए मेरे को बोला जाता है कि मेरे पास जी दो रेजिस्टेंस थे, कितने, 20-20 ओम के दो रेजिस्टेंस थे, एक 20 ओम का था, दूसरा भी 20 ओम का था। मेरे पास 20-20 ओम के दो रेजिस्टेंस थे और मैंने दोनों को सीरीज में लगा दिया। सीरीज समझ गए होंगे, देखो मैंने अभी बताया था, एक रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस का एक एंड को ऐड कर दिया गया सीरीज, तो मैंने दोनों को सीरीज में लगा दिया गया। तो 20 ओम दोनों जब सीरीज में लग जाएंगे तो टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तुम ये फॉर्मूला लगाओगे कि टोटल रेजिस्टेंस होगा 20 जमा में 20 दैट इज 40 ओम।
तो टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम आ जाएगा। आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हम अब पैरेलल रेजिस्टेंस अगर लग जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो सीखने वाले हैं। ध्यान से सुनो, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कौन से होंगे? सारे प्रीवियस ईयर जो पहले पिछले सालों में 10th के बोर्ड में आए हुए हैं वही सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। फॉर पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल के लिए मैंने क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया पैरेलल के लिए एक बैटरी है, उससे मैंने दो वायर निकाली, एक को रेजिस्टेंस को ऐसे अटैच कर दिया, दूसरे रेजिस्टेंस को ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है भाई, मैंने दो रेजिस्टेंस अटैच कर लिए, पैरेलल कहे गए हैं। अब देखो पैरेलल फिर से एक बार समझते हैं, पैरेलल किसे कहा जाता है। पैरेलल किसे कहा जाता है, मेरे पास दो रेजिस्टेंस थे, एक ऐसे और एक ऐसे, मैंने इन दोनों के ये दोनों एंड को आपस में जोड़ दिया। ठीक, और फिर इसको बैटरी पे लगा दिया, पैरेलल रेजिस्टेंस बन गया। इसे पैरेलल कहते हैं। सबसे पहले सीरीज और पैरेलल पहचानना सीखो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलो फिर यहीं पे समझते हैं अब इस पे कि ये V वोल्ट है। अब पैरेलल मैंने क्या बताया कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसमें भी V, ऊपर वाले में भी V, ये R1 रेजिस्टेंस में भी V, R2 में भी V आया। ठीक है जी, अब यहां से गया I करंट, तो वो I करंट कुछ यहां चला गया, I1 यहां आ गया, और कुछ यहां चला गया, I2 यहां आ गया। मतलब जो करंट था वो दो भाग में बट गया, I1 इधर गया, I2 इधर चला गया। वापिस आया यहां से, क्या यहां से I1 वापिस आया, यहां से क्या वापिस आया, यहां से I2 वापिस आया, फिर से I करंट बना और वापिस आ गया इसमें। तो हमारे पास V था, V वोल्ट था, I करंट था, R1 R2 हमने पैरेलल में लगा दिए। अब क्या होगा, तो भाई देखो सिंपल सी बात तो ये है, जैसे अभी करा उसको कर लेते हैं। यहां पर जो I है वो किसके बराबर है, वो दो भाग में बट गया, I1 जमा में I2 में। इन दो बात को याद रखो भाई, I जो था वो यहाँ पे कुछ चला गया, यहाँ पे कुछ और चला गया, I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया। ठीक है जी, ओके। अब ये भी देख लो, V क्या होगा जी, V तो IR है, V तो IR है, तो I क्या है जी, I V बाय R है। तो टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब यही चीज यहां लगा देते हैं, तो जी इस हिसाब से होगा I1 इज इक्वल टू V R1, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। यही चीज यहां लगा देते हैं, तो यहां हुआ I2 इज इक्वल टू V बाय R2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब तुम्हें पता लग गया होगा मैं क्या करने वाला, मैं इस तीनों की वैल्यू इधर रख दूंगा। तो V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 जमा V बाय R2, V को लिया यहां पर कॉमन, 1 बाय R प्लस 1 बाय R2, V से V कैंसिल, और जब V से V कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो जी यहां पर फॉर्मूला अलग बन गया, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 जमा में 1 बाय R2। तो यहां पर फॉर्मूला अलग बन चुका है। पहले फॉर्मूला अलग बनाता, पहले फॉर्मूला बनाता है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज जोड़े जा रहे हैं तो उनको आपस में डायरेक्ट जोड़ दो। अब क्या बना है जी, नहीं आपस में ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ना, मतलब उनके वैल्यूज को आपस में डायरेक्ट नहीं जोड़ना। अब क्या करना है, इस प्रकार जोड़ना। फॉर्मूला होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ध्यान से सुनते रहो, यहां पर एक न्यूमेरिकल फिर से करते हैं, वही करते हैं कि मान लो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है और दोनों को पैरेलल जोड़ दिया गया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल जोड़ा गया तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 20 जमा 1 बाय 20। यही होगा ना, यही फॉर्मूला ना। तो 1 बाय R इज इक्वल टू 2 बाय 20, तो R इज इक्वल टू 10 ओम। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखो भाई, 20 बाई 2 है ना, 1 बाई R है ना 20 बाई 2, तो R तो 10 आएगा ना। तो ठीक है जी, उल्टा तो करना ही है हमें, तो R निकालना था, 1 बाई R थोड़ा निकालना था। यहां पर एक बहुत ध्यान से एक बात समझो, सीरीज में क्या हुआ, 20 और 20 को जोड़ के 40 ओम बन गया था। पैरेलल में क्या हुआ, 20 और 20 जोड़ के कितना रह गया, 10 ही रह गया। सीरीज में जब दो रेजिस्टेंस जुड़े तो डायरेक्ट ऐड हो गए थे, तो 20 और 20 मिलकर कितने हो गए थे, 40 हो गए थे। लेकिन यहां पर 20 और 20 को अगर पैरेलल जोड़ा गया तो क्या रह गए, वो तो 10 ओम ही रह गए। इस बात को हमेशा याद रखना है क्या,
कि पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, नोट करो, पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है, और सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, ये एनसीडी क्वेश्चन है तुम्हारा, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसको कैसे लिखा बताता हूं मैं, एनसीडी में कैसे बदलाओगे कि पैरेलल में जब भी पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ेंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो सबके सबसे जो छोटा होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी, उसमें ऐसे टर्म दिए गए। और सीरीज में जब तुम चीजें जोड़ोगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे जो बड़ा होगा, जैसे मान लो एक 10 ओम का, एक 5 ओम का, एक 3 ओम का, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, 10 ओम, 5 ओम, 3 ओम, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने पर जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 10 से ज्यादा आएगा। मगर 10 ओम, 5 ओम, 3 ओम, तीनों को अगर पैरेलल जोड़ दूं तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे से सबसे छोटा 10, 5, 3, कौन छोटा 3, उससे भी कम आएगा। इस बात को ढंग से नोट कर लो। सीरीज के देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहले दो न्यूमेरिकल में मैं सब कुछ कवर करने की सोचूंगा, ठीक है। पहले दो न्यूमेरिकल को बहुत आराम से देखो, उसके बाद मैं लेवल बहुत बढ़ा दूंगा। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि जी मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस R1 R2 और दोनों 5-5 ओम के हैं, ठीक है। और इनको मैंने 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। दो रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है एक R2 है, दोनों 5-5 ओम के हैं, और मैंने दोनों को क्या करा है 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। फिर मैंने क्या करा, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, कह रहे बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। फिर मुझे पूछा गया टोटल करंट कितना होगा, ठीक है। फिर मुझसे पूछा गया बताओ पोटेंशियल डिफरेंस V1 इन R1 रेजिस्टेंस 1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस 2 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V1 यहां पे R2 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R1 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये चार क्वेश्चंस हमने लिए हैं। हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, हमें इसमें टोटल करंट निकालना है, इसमें कितना V1 होगा, इसमें कितना V2 होगा, हमें ये निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात एक करो, सबसे पहले ना इसको ना रफ काम कर लो, अपने दिमाग में कर लो रफ वर्क। रफ वर्क क्या है दिमाग में, रफ वर्क बिल्कुल सिंपल सा, क्या यार ये ना सीरीज में लगे हुए हैं। एक बात, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होता है, लेकिन करंट सब जगह सेम जाएगा। जो यहां करंट होगा वही यहां करंट होगा, वही यहां करंट होगा, वही यहां करंट होगा, ठीक है। बस काम खत्म। अब क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला टोटल रेजिस्टेंस निकालने का बड़ा आसान था, ये पढ़ा था हमने। R इजिकल टू R1 प्लस R2। तो R कितना है, R मुझे निकालना है, R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना है 5 ओम। तो पहला मेरा आंसर आ गया भैया, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है। पहला आंसर आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, मुझे पता था ये सीरीज है इसलिए लगाया मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, मुझे पता है सीरीज है, सीरीज में फॉर्मूला लगता है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब टोटल करंट निकालना है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, V इजिकल टू IR। V कितना है, V दे रखा है 10 वोल्ट, I पता नहीं, लेकिन R भी पता लगा, अभी टोटल 10 ओम है, तो I कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर आ जाएगा। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। आगे आगे तो लॉजिक चलेंगे ना। अब लॉजिक क्या है, हमने ये पढ़ा है जितना करंट जहां होगा उतना ही यहां आएगा, उतना ही यहां आएगा, उतना ही यहां रहेगा। क्यों क्यों होगा ऐसा, भाई बता दिया ना, सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अब इस सिचुएशन को देखो, ठीक है। एट R1 पे V1 इजिकल टू IR1 होगा। भाई हमने पढ़ा हुआ है सीरीज के अंदर करंट जो होता है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है, अभी पढ़ा था। तो V1 इजिकल टू IR1, I तो सेम है, R1 V1, ठीक। तो V1 कितना है पता नहीं जी, निकालना है। I कितना है, I 1 एम्पेयर आएगा। R1 कितना है 5 है, तो V1 कितना हो गया 5 वोल्ट। यूनिट्स पे ध्यान दो, V1 कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। और जैसे V1 आया
ऐसे V2 भी निकाल लेना, वही 5 वोल्ट आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के अंदर कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें लगा रहा हूं तुम्हें स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है। सबसे पहले देखना है भैया सीरीज है पैरेलल है, पहले ये देख लो। जैसे तुम्हें डिसाइड हुआ सीरीज है पैरेलल, फिर अब ये देखो कि भाई इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला या करंट से। तो सुनो बच्चों, जैसे अभी मैंने सीरीज का न्यूमेरिकल कराया, अगला न्यूमेरिकल मैं पैरेलल का करा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन मैं बिल्कुल सेम लेने वाला हूं, बस पैरेलल में लेने वाला हूं, तुम्हें पता लग जाएगा हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि वही 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। हमें बोला गया R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, दोनों 5-5 ओम के हैं, तो ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, और दोनों को पैरेलल लगा दिया गया जैसा तुम देख रहे हो। अब हमें वही पूछा गया कि टोटल R निकालो, टोटल I निकालो, और क्या निकालो, और वही कि I1 कितना होगा R1 पे वो बताओ, I2 कितना होगा R2 पे वो बताओ। उसमें क्या पूछा था, मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, ठीक। इसमें क्या पूछा, करंट पूछा हुआ। अब देखो सिंपल सी भाषा में, फिर वही रफ वर्क कर लो, माइंड में पहले सॉल्व कर लो। क्या ये पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहते हैं। तो अगर 10 वोल्ट जाए तो यहां पर भी 10 वोल्ट जाएगा और यहां पर भी 10 वोल्ट ही होगा। मगर पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम नहीं रहता, यहां पर I1 होगा तो यहां I2 होगा, ठीक। और पैरेलल में क्या होता है, फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, और फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 जमा में 1/R2। तो 1/R मुझे निकालना है, 1/R1 5 जमा 1/5, तो R कितना आ गया 5/2, मतलब 2.5 ओम, 2.5 ओम आंसर आ जाएगा। सिंपल। उसमें 5 और 5 ओम 10 ओम हुए थे, इसमें 2.5 ओम हो गया, क्योंकि उसमें 1/R लगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, पहला फॉर्मूला निकल गया, समझ में आ गया होगा तुम्हें। दूसरा क्या है, V इज इक्वल टू IR लगाते हैं। क्यों, हमें यहां पर क्या लगाना था, टोटल I भी निकालना था। तो टोटल I निकालने के लिए हमने V इज इक्वल टू IR, तो V कितना है, V मेरे पास है 10 वोल्ट, I निकालना है, R कितना है, R है 2.5 ओम। तो I कितना आ गया, I आ गया 10/2.5, मतलब 4 एम्पेयर आ गया। ठीक है जी। अब हमें क्या सोल्व करना है, अब हमें सोल्व करना है कि भैया I1 कितना है और I2 कितना है। एक निकाल लो, दूसरा सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों, एक निकाल लो दूसरा सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों 10 वोल्ट की बैटरी से लगे हुए और 5-5 ओम ही हैं। ठीक, तो हम निकाल रहे हैं, हम यहां पर फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या, V इज इक्वल टू IR वाला। अब यहां पे V कितना है, वही 10 वोल्ट है, ये कितना है R1, I कितना है I1। ठीक है भाई, ये तो V वोल्ट हो गया, 10 V तो हो ही गया, R1 I1 के लिए लगा रहे हैं। तो V कितना है 10 है, I1 कितना है निकालना है, R कितना है 5 ओम है, R कितना है 5 ओम है। अब 5 ओम है तो क्या हुआ, I1 कितना आ गया, I1 हमारा जाएगा कितना, 2 एम्पेयर। तो देखो बिल्कुल सिंपल से, हमें लॉजिक भी समझ में आ रहे हैं। क्या यार, 4 एम्पेयर करंट यहां से निकला होगा, 2 एम्पेयर यहां चला गया, 2 एम्पेयर वहां चला गया। क्यों, क्योंकि 5 ओम ये था, 5 ओम ये था, 10 वोल्ट से जुड़ा है, 10 वोल्ट से जुड़ा है। देख लो भाई सामने, देखो आराम से, सिंपल सी बात, कितनी सीधी सी बात कही मैंने 2 रेजिस्टेंस को वही 10 वोल्ट की बैटरी से पहले सीरीज में लगा के बताया, अब पैरेलल लगा के बताया। अब यही ज्ञान जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, यही 2 न्यूमेरिकल का ज्ञान, यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान एक्स्ट्रा है ही नहीं। इन्हीं 2 न्यूमेरिकल ज्ञान मैं अब तुम्हें हाई लेवल न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूं, आराम से तसल्ली से देखते रहो। ठीक है जी, चलते आगे। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन मैंने अपनी समझ से बहुत अच्छा निकाला है। क्वेश्चन तुम्हें देखो समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर का करंट जा रहा है,
ठीक है, एक ऐसा सर्किट बना हुआ है जिसमें 5 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, R1 5 ओम है, R2 10 ओम है, R3 10 ओम है। कह रहे हैं एक एम्पेयर का करंट इसमें से पास हुआ। ठीक है जी, तो बताओ अगर 1 एम्पेयर करंट यहां से पास हुआ तो R2 और R3 में कितना करंट होगा। ठीक है, और ये बताओ कि ए पॉइंट बी पॉइंट, ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और ए से लेकर सी तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक ही बात समझनी है। देखो मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसको दिमाग में बना लो। क्या कि सबसे पहले तुम्हारा रफ वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए, और रफ वर्क क्या है हमारा? रफ वर्क सबसे पहले हमारा यही है कि हम ये डिसाइड कर लें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। अब देखो, अब तक हमारे पास 2 क्वेश्चन जो हमने करे उसमें हमने या तो पहले सीरीज लगा लिया था, फिर दोनों को पैरेलल लगा लिया था। यहां क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान देंगे। अब हमें ऐसा लगता है कि ये इसके सीरीज में नहीं, ये इसके सीरीज में नहीं है। अच्छा जी, ये इसके सीरीज में है नहीं, ये इसके भी सीरीज में नहीं है। ये जो है बोले तो R1 जो है इस पूरे के सीरीज में है। R1 जो है इस पूरे के सीरीज में है, ये पूरे के सीरीज में है R1, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को चलाना पड़ेगा कि भैया R1 R2 के सीरीज में नहीं है, R1 R3 के सीरीज में नहीं है। R2 और R3 पैरेलल होते हैं, उनसे एक रेजिस्टेंस बनता है। R2 और R3 पैरेलल होते हैं, उनसे एक रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस वो पूरा रेजिस्टेंस इस R1 के सीरीज में है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। पहले तुम इस चीज का रेजिस्टेंस निकालो कितना होगा। इसको मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहूलियत के लिए इसे मान लेता हूं R4। दोनों को मिला के जो आएगा वो R4 है, और क्योंकि पैरेलल है तो R4 जो होगा वो किसके बराबर होगा? R2 जमा R3 के बराबर होगा। ठीक, अच्छा जी, अब R4 1/R4 कितना होगा? 1/R2 कितना है? R2 10 जमा 1/R3, R3 कितना है? 10। तो R4 कितना आ जाएगा? R4 आ जाएगा 2/10, ये मतलब ये पूरा क्या आएगा? 2/10, तो मतलब 5 ओम आ गया। अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो R1 था, R1 का जो 5 ओम था इस पूरे के सीरीज में है, और इसको सॉल्व कैसे मैंने करा कि भैया ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल थे। तो पहले इसको निकाला कि 10 ओम ये है, 10 ओम ये है, दोनों मिला के, दोनों को पैरेलल जब मैं जोड़ दूंगा तो दोनों मिला के क्या है? ये 5 ओम बनेंगे। अब ये इस पूरे के सीरीज में है, ये इस पूरे के सीरीज में है, तो मैंने इस पूरे को R4 माना, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, और यहां तक उसका क्या करा? उसकी वैल्यू निकली 5 ओम। ठीक है जी, अब मैं क्या कह रहा हूं कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूं मैं? भाई ये और ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R क्या होगा? R1 जमा में R4। R4 क्या? ये पूरा, क्योंकि ये पूरा इसके सीरीज में था, तो R1 जमा में R4। तो R कितना है? R1 कितना है? 5 ओम। R1 5 ओम है, R4 कितना है? 5 ओम। तो ये दोनों 5 और 5 मिलके टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास? टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया? 10 ओम का आ गया है। अब देखो उन्होंने बोला तो था नहीं टोटल रेजिस्टेंस निकालो, मैंने क्यों निकाला? क्योंकि भैया मुझे दिख रहा है क्वेश्चंस में कि मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। मुझे यहां से यहां तक का मतलब AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जब AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है तो मुझे AC के क्रॉस भाई करंट भी चाहिए, और AC के क्रॉस पूरा रेजिस्टेंस भी चाहिए। अब करंट तो मुझको दे रखा है कितना? 1 एम्पियर है, मैं तो टोटल रेजिस्टेंस भी तो निकालूंगा मैं। तो सबसे पहले यही करते हैं, सबसे आखिरी क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। क्या? ठीक, सबसे आखिरी क्वेश्चन क्या है कि मुझे AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका V = IR। अब 1 एम्पियर करंट गया है, तुम कहोगे 1 एम्पियर करंट तो इसमें गया था ना, बाकी दोनों में थोड़ा गया था? भाई गया था, करंट तो भैया सेम ही होगा ना 1 एम्पियर यहां तक, उसमें तो कुछ यहां चला गया होगा, कुछ यहां चला गया होगा। सीरीज है, ये इसके सीरीज में, ये इस पूरे के सीरीज में है। तो अगर यहां पर 1 एम्पियर का करंट गया है तो इस पूरे में भी तो 1 एम्पियर का करंट गया होगा।
पूरे में बात कर रहा हूं मैं, R4 की बात कर रहा हूं। अगर 1 एम्पियर यहां तो इसमें भी 1 एम्पियर क्या होगा, तो V इजिकल टू क्या होगा, IR। तो V इजिकल टू IR है, तो V I कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 10, तो टोटल AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया है। तो सबसे पहले तो मैंने सबसे आखिरी क्वेश्चन ही कर डाला, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, अभी AB के अक्रॉस बचा हुआ है और I इन R2 एंड R3 बचा हुआ है। ठीक है जी, चलो सबसे आखिरी क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, अब साथ साथ ये भी कर लेते हैं। AB के अक्रॉस भी मुझे साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन होता हुआ, वो भी कर ही देता हूं मैं। अब AB के अक्रॉस में करंट कितना है, ये क्या था V अक्रॉस AC वाला। अब AB के अक्रॉस, AB के अक्रॉस कितना करंट है, AB के अक्रॉस फिर से क्या करते हैं, V इजिकल टू IR। मैंने यही कहा था, यही फॉर्म लगते रहेंगे, V इजिकल टू IR, सीरीज पैरेलल, यही सब चलता रहेगा। अब V मुझे निकालना है, I कितना है 1 एम्पियर है, यही जा रहा होगा 1 एम्पियर यहां पर, बार बार क्या बताना अब। ठीक है जी, R कितना है, AB सिर्फ AB को देखो, AB के क्रॉस R कितना है 5 ओम, तो V कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। तो सबसे पहले हमने सेकंड पार्ट ही निपटा डाला। ठीक है जी, एक बारी फिर से रिव्यू ले रहा हूं मैं। हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि 1 एम्पियर का करंट गया 5 ओम के रेजिस्टेंस में और वो आगे 2 जगह पे जुड़ा हुआ है 10-10 ओम से। तो हम सबसे पहले हमने ये डिसाइड करा कि यार ये जो एम्पियर है R1 जो है, R1 जो रेजिस्टेंस है वो R2 के सीरीज में नहीं है, R1 R3 के सीरीज में नहीं है, R1 इस टोटल के सीरीज में है। तो पहले इस टोटल को सोल्व करा, ये था क्या, ये पैरेलल था, इसको सोल्व करके पैरेलल का फॉर्मूला निकाला। उसके बाद हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला। उसके बाद हमने क्या करा, हमने AC के अक्रॉस और AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट बचे हुए हैं, करंट इन R2 मतलब यहां पर कितना करंट आएगा और यहां कितना करंट आएगा, ये निकालना है। तो सुनो भाई, ठीक है, मैंने पहले वाला साफ कर दिया है, अब तुम्हें फिर से एक बार समझना है। I इन R2 एंड R3, रेजिस्टेंस 2 में, रेजिस्टेंस 3 में करंट कितना होगा। तो एक बार जरा फिर से इसको कंसंट्रेट करो। 1 एम्पीयर का करंट यहां तक पहुंचा था, इतना मुझे पता है, 1 एम्पीयर करंट आ रहा है। अब वो 1 एम्पीयर करंट इस पूरे में बटा है। ठीक है जी, ओके, अब इस 1 करंट पूरे में बटा हुआ है। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट को, कि मेरे पास कुछ ऐसा है। देखो, रीड्रॉ करना एक कला है, इसको कर लोगे बेटर रहेगा। ये कितना था, ये 10 ओम का था, ये कितना था, ये 10 ओम का था। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने सिर्फ B और C वाला पार्ट बनाया। ठीक है, B और C वाला पार्ट बनाया और इस पूरे में कितना करंट एंटर करा है, इस पूरे में 1 एम्पियर का करंट एंटर करा है। ठीक है जी, क्लियर है जी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां मुझे क्या निकालना है, इसके लिए मुझे I1 निकालना है, I2 मान लेते हैं इसको, R2 के लिए I2 मान लेते हैं ना, और इसके लिए मुझे I3 निकालना है। ऐसे ही बोला गया, I इन R2 एंड R3 बताओ। हम सबको पता है वैसे तो रेजिस्टेंस सेम है तो करंट तो सेम आएगा ही आएगा। बस मुझे इतना ज्ञान है, क्या, मुझे फॉर्मूला लगाना है V इजिकल टू IR का। कहीं भी लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, बात मेरी बन जाएगी। मेन पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का, ध्यान सुनो। तो फॉर्मूले तो यही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास। तो यहां लगा दूं V इजिकल टू IR तो I आ जाएगा, यहां लगा दूं V इजिकल टू IR तो भी I आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को एक बात से फर्क पड़ता है कि भैया मेरे पास जो I निकालने के लिए रेजिस्टेंस तो 10 ओम है, मगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मैं कैसे निकालूं। हमने, अगर तुम्हें ध्यान दो तो हमने अभी पिछले पार्ट में AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। ठीक, हमने AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, मगर B और C के अक्रॉस तो नहीं निकाला था। मगर यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है, जरा ध्यान से देखो। AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, 10 वोल्ट का आया है, दिख रहा है। ठीक, AB के अक्रॉस कितना आया था, 5 वोल्ट का आया था। इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टोटल 10 वोल्ट का है, ये अगर 5 वोल्ट का है तो ये पूरा भी 5 वोल्ट का ही रहा होगा। भाई 5 वोल्ट मिला के तो 10 वोल्ट बना होगा ना, ऐसी तो करते थे हम, ऐसी तो करा अभी तक कि जो वोल्टेज होगी, मतलब जैसे यहां से जो वोल्ट है सीरीज के अंदर, ये और ये सीरीज अगर है तो
कुछ वोल्ट इधर गई है, कुछ वोल्ट इधर गई है, दोनों मिला के 10 वोल्ट बनी, ऐसे ही बोलते थे हम। तो हमने जब डिराइव करा तब भी तो ही कहा था कि V1 प्लस V2 जो होगा वो V के बराबर होगा। अब V कितना है, 10 वोल्ट का है टोटल, ये कितना है, ये 5 ओम का है, तो ये टोटल कितना होगा, ये 5 वोल्ट का है, तो वो टोटल कितना होगा, वो भी 5 वोल्ट का होगा। सबसे मेन पार्ट इस पूरे क्वेश्चन का यही है, ये पूरे क्वेश्चन का सबसे मेन चीज यही है कि भाई फिर से एक बार सुन लो, AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 10 वोल्ट का था। AB के अक्रॉस कितना है, 5 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट इधर होगा, 5 वोल्ट इधर होगा, दोनों मिला के तब 10 वोल्ट बना होगा। तब अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन का ये पार्ट क्यों सोल्व करा था। तो अब क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब मेरे को पता है कि मेरे पास ये वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट की है, तो करंट मेरा कितना आ गया, करंट मेरा आ गया आधा एम्पेयर। अब तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा, तुम रिलेट भी कर पा रहोगे कि 1 एम्पेयर करंट यहां गया होगा, आधा ऊपर चला गया होगा, आधा नीचे चला गया होगा, दोनों मिला के फिर से एक होके निकल जाएगा। तो देखो भाई हमने क्या यूज करा, सिर्फ 3 फॉर्मूले, सीरीज वाला, पैरेलल वाला और V = IR ओम्स लॉ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि सारी की सारी मेन कहानी ही इस बात पे डिपेंड करती है, सारी की सारी मेन चीज ही इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम्हें बस ये समझना है कि पहले कौन सा लगाऊं और बाद में कौन सा लगाऊं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम इस क्वेश्चन से फिर से रिलेट कर पाओगे। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, बिल्कुल वैसे ही रखा है लेकिन एक पलटा मार दिया। अब वो पलटा क्या है, यहां पर हमने 3 रेजिस्टेंस ही लिए हैं। अब इन 3 रेजिस्टेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है R3, उससे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कौन कौन, R1 और R2। अब क्या R3 R1 के पैरेलल है, नहीं। क्या R3 R2 के पैरेलल है, नहीं। R3 इन दोनों के मिला के पैरेलल है, R3 R1 के पैरेलल नहीं है। देखो मैंने पैरेलल की कंडीशन क्या बताई है, पैरेलल की कंडीशन बताई है, एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड, दोनों एंड मिलने चाहिए तब पैरेलल हुआ करता है। तो इसके जो दोनों एंड हैं, इसके जो दोनों एंड है, क्या वो इससे मिल रहे हैं ना, क्या वो इससे मिल रहे हैं, नहीं। वो इन दोनों के एंड्स को अगर मैं मिला दूं तो मिल रहे हैं। तो R1 और R2 सीरीज में है और ये पूरी की पूरी सीरीज इसके पैरेलल है। ये पहचानना मेन है, ये पहचानने तो फिर जितने मर्जी क्वेश्चन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन क्या क्या है, V1 बताओ, V2 बताओ, I1 बताओ, I2 बताओ, I3 बताओ, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, हमें सब बताना है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि क्वेश्चंस में हमने क्या करा है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लिया है हमने, क्वेश्चन में हमें बड़ा सिंपल सा लिया, और वो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ये लिया कि मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R1, उसको दूसरे रेजिस्टेंस R2 से सीरीज में जोड़ दिया। इस पूरी कॉम्बिनेशन को मैंने R3 से पैरेलल में जोड़ दिया है, ठीक। और फिर इन दोनों को मिला के 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, पूरे को मिला के टोटल सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें V1 निकालना है, मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसका करंट, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसका करंट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और I3 मुझे निकालना है। क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल R ही निकाल लेते हैं, वो सबसे बेटर रहता है। टोटल R निकालने के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूं क्या कि R3 R1 या R2 के पैरेलल में नहीं है, दोनों के मिला के पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम एक रजिस्टर निकाल लेते हैं R4। R4 क्या होगा, R1 और R2 के कॉम्बिनेशन को मैं R4 नाम दूंगा, R1 जमा में R2। मैंने फॉर्मूला ये क्यों लगाया, हम सबको पता है भाई फॉर्मूला ये क्यों लगाया फॉर्मूला, सीरीज में है ना दोनों, तो लगा दिया भाई। तो R4 क्या होगा, R4 होगा कितना, 5 ओम जमा 5 ओम, तो R4 हो गया कितना, 10 ओम हो गया, ठीक है। अब तुम्हें एक और बात दिख रही है क्या, अब इसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। कैसे रीड्रॉ करते हैं कि जी ये अपना R3 है और ये अपना R4 है।
भाई दोनों को मिला के मैंने R4 मान लिया ना, तो ये अपना R3 है, ये अपना R4 है, ये 10 ओम का है दे रखा है, और ये 10 ओम का निकल के आया है। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/R3 जमा में 1/R4। तो 1/R कितना होगा? 1/10 जमा में 1/10। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/10 कितना आ जाएगा? 5 ओम, क्योंकि 2/10 आएगा तो 5 ओम आ जाएगा। तो मेरा एक पार्ट सोल्व हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। उसके बाद में क्या करने वाला हूं? उसके बाद मुझे निकालना है टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 10 वोल्ट का है। तो 10 वोल्ट, आई मुझे पता नहीं, लेकिन आर मुझे पता है। कितना निकाला है मैंने? आर मैंने निकाला है 5 ओम का। तो मेरे पास आई कितना आ गया? 2 एम्पेयर। मैं दो चीजें निकाल चुका हूं अब तक। कौन कौन सी? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट। और लगाए कौन से फॉर्मूले? जी फॉर्मूले तो कोई नया बनता ही नहीं ना, फॉर्मूले तो वही चल रहे हैं। कौन कौन से चल रहे हैं भैया? सीरीज लगा दो, पैरेलल लगा दो, V = I लगा दो बस। और देखो मेन बात क्या चल रही है, जो मैं तुम्हें कहा था अंडरलाइन कर लो। सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है। सीरीज के अंदर क्या होता है? सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है, तो पैरेलल के अंदर अपना क्या बदल जाता है? करंट बदल जाता है। ये वह बात याद रही। उसके बाद तो न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं। अब मुझे अब ये निकालने, ये सब चीज़ निकाल देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक तो मेरे ख्याल से शायद कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके आगे चल रहे हैं। देखो बच्चों, आगे चल रहे हैं मुझे V1 V2 I1 I2 निकालने के लिए। तो ध्यान दो, अभी मैं इसको फिर से एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं। इस चीज को लिया मैंने, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये V1, ये अपना क्या है? I1, ये अपना क्या है? I2, और ये अपना क्या है? V1 माना है, इसको V2 माना है इसको। अब हमें सब कुछ निकालना है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। लेकिन हमें इतना पता है क्या, कि ये पूरी की पूरी चीज 10 वोल्ट पे लगी हुई है। इतना तो पता ही है मुझे भाई। 10 वोल्ट ये भी होगा टोटल, और 10 वोल्ट ये भी होगा टोटल, पैरेलल है। ठीक है, बस इतना बहुत है मेरे लिए। अब ध्यान से देखो, मैंने इन दोनों के रेजिस्टेंस को मिला के कितना रेजिस्टेंस निकाला था? मैंने इन दोनों के रेजिस्टेंस को मिला के 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था। अभी निकाला पीछे, R4 जिसे कहा था मैंने। V मेरा कितना है? 10 वोल्ट का। तो I कितना आएगा? I साफ साफ 1 एम्पेयर आ गया। चलो जी, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। क्यों? क्योंकि भैया सीरीज चल रहा है। तो अगर 1 एम्पेयर का करंट मेरे को यहां मिला है, तो 1 एम्पेयर का यहां पर भी हो जाएगा। हो गया, खत्म। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है? V1 और V2 निकालने। लो खत्म करो। किसने मना करा? निकालते हैं V1 V2 निकालते हैं। लो जी, V1 क्या होगा? V1 होगा I1 R1। I1 कितना निकला है? 1 एम्पेयर। R1 कितना है? 5 ओम। तो V1 कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया ना, खत्म हो गया। लो जी, वही है, सब एक ही जैसी चलते रहेंगे। ये वही सीरीज, वही पैरेलल, वही V = I। एक बार ये आ गया तो फिर ये भी आ जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है जी। और I1 I2 और ये V1 V2 और ये निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। बस क्या बचा है? I3 बचा। I3 तुम निकालना सीख गए होंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, 10 वोल्ट ये है तो टोटल 10 वोल्ट इधर भी आएगा। V है, I है, I3 है। हो गया, खत्म भैया। तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करा गया। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भैया 4 न्यूमेरिकल में, इन्हीं 4 न्यूमेरिकल में मैंने सारा सबमिटेड दिया। इस क्लास को तुम्हें बार बार देखना है। जब एग्जाम हो तो 1 हफ्ता पहले इसको देख लो। इस क्लास को तुम्हें बार बार देखना है। इस क्लास को तुमने बार बार रिपीट करके देखना है। मैंने रेजिस्टेंस, देखो अगर मैं टीचर होऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में रेजिस्टेंस के ऊपर उठा के देखूंगा, और मैं सोचूंगा मैं अच्छी तरह के कॉम्बिनेशंस बना दूं। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनते थे मैंने नट शेल लगाए 4 और उसमें अंदर खत्म कर दिया। अब मैंने क्या करा है, मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया। जैसे एक सीरीज, 2 सीरीज में लगे, एक किस में जोड़ दिया, एक पैरेलल में जोड़ दिया। अब टीचर्स इसके साथ क्या कर सकते हैं? इसके बस यही करेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे,
कुछ में क्या करा जाएगा कि एक सीरीज है, फिर 2 पैरेलल है, फिर एक सीरीज कर दिया जाएगा। वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से लॉजिक यही चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। तुम इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लो और जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कर लो। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है मुझे भैया मैसेज भेज देना। तुम्हारे पास व्हाट्सअप नंबर है, तुम्हारे पास ईमेल है, तुम्हारे पास कमेंट बॉक्स है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, जय माता दी।